चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। तो आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक है, यहां तक पढ़ा दिए थे। अब आगे की चीजों को समझेंगे। अब जो टॉपिक है छोटा छोटा है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक है ना। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहाँ होगा, क्या होता है जीरो पोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, सुनेंगे ध्यान से, बातचीत नहीं करेंगे, है ना। चलिए बच्चे लोग इधर देखेंगे, जीरो पोटेंशियल पॉइंट क्या है ये। तो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो पोटेंशियल पॉइंट बोलेंगे। याद रहेगा, वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो पोटेंशियल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पे मैंने एक चार्ज लिया है प्लस क्यू, और यहाँ पे एक चार्ज लिया है प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच की दूरी है 2a। अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहाँ पे होगा, तो आप क्या बोलेंगे, जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहाँ पे होगा, तो क्या बोलेंगे, कहाँ, जोर से बोलिए थोड़ा सा, बीचों बीच, है ना। मतलब आपके बोलने का मतलब है यहाँ पे। चलिए मिड पॉइंट बोल रहे हैं, तो ये दूरी कितनी है, a है, और ये दूरी कितनी है, a है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से होगा, इसको मान लिया मैंने V1। इसके वजह से ही पोटेंशियल होगा, इसको मान लिया V2। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल मिलेगा, और आपके हिसाब से ये टोटल पोटेंशियल कितना आना चाहिए, जीरो आएगा। देखते हैं आता है कि नहीं। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, तो V1 के लिए के क्यू बाई डिस्टेंस कितना है, a, तो के क्यू बाई a प्लस, यहाँ पे आ जाइए, के क्यू बाई ए कितना आ जा रहा है ये, 2k क्यू बाई ए। क्या जीरो आया ये, नहीं ना आया, क्या आ गया जीरो, नहीं आया। अगर जीरो नहीं आया मतलब पक्का है कि ये जीरो पोटेंशियल पॉइंट नहीं है, मतलब आप जो जवाब दिए ये क्या है, गलत। अब सुनिए, जीरो पोटेंशियल होने के लिए, ठीक है, आपको मैंने बताया है कि पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो पोटेंशियल नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ेंगे तब जीरो आ सकता है। कभी भी दोनों पॉजिटिव मिल करके जीरो पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकता है। दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ के कभी भी जीरो ला सकते हैं हम लोग, नहीं ना। दो पॉजिटिव को जोड़ के कभी भी आप जीरो नहीं ला सकते हैं। इसी तरह से कभी भी आप दो नेगेटिव को जोड़ करके जीरो नहीं ला सकते हैं। ला सकते हैं क्या, -3 -5 माइनस सेट हो जाएगा ना, कभी होगा जीरो, नहीं होगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कभी भी दोनों पॉजिटिव चार्ज के वजह से या दोनों नेगेटिव चार्ज के वजह से आपको कहीं पे भी जीरो पोटेंशियल पॉइंट नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या बोले, नहीं समझ में आया, समझ में आया क्या बोले, ठीक है। कभी भी अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव है तो आपको जीरो पोटेंशियल पॉइंट नहीं मिलेगा। मतलब ये कंडीशन में आपको जीरो पोटेंशियल पॉइंट नहीं मिलने वाला। क्लियर है ना। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। अच्छा सर, एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, तब क्या होगा। तो फिर आप बोल सकते हैं मिड पॉइंट पे निकाल के देखिए एक बार, हाँ या ना। तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 है। V1 के लिए क्या लिखेंगे, K, चार्ज कितना है प्लस क्यू बाई ए, प्लस V2 के लिए क्या लिखेंगे, K माइनस क्यू बाई ए। क्या आ गया, के क्यू बाई ए, माइनस माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा ना, माइनस के क्यू बाई ए कितना आ गया, जीरो। इस बार पोटेंशियल कितना आया, तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो इस बार आपको जीरो पोटेंशियल पॉइंट मिलेगा।
कहां पे मिलेगा? अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मिड पॉइंट पे मिलेगा, मिलेगा ना? या नहीं तो फिर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी तो मिलेगा। आप यहां पे कहीं पे कोई पॉइंट ले लीजिए, यहां से दूरी r, यहां से भी दूरी कितनी r। आप फिर से पोटेंशियल निकाल के देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा? जीरो। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो बताए थे ना, हाँ या ना? इक्वेटोरियल लाइन क्या है? मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है ना, समझ में आ रहा है? तो याद रखेंगे कि जीरो पोटेंशियल पॉइंट हम लोगों को कहां पे मिलेगा? मिड पॉइंट पे। कब? जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, और दोनों चार्ज का नेचर क्या होगा? ऑपोजिट होगा। समझ में आया क्या बोले? फिर से बोले, जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहां पे मिलेगा? मिड पॉइंट पे या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। कब? जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, और नेचर क्या होगा? ऑपोजिट होगा। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। अब ऐसा भी तो हो सकता है सर, ठीक है नेचर ऑपोजिट हो जाए, मैग्नीट्यूड भी तो अलग अलग हो सकता है, हाँ या ना? मैग्नीट्यूड भी क्या है? अलग अलग हो सकता है। अगर अलग अलग मैग्नीट्यूड हो गया तब मान लीजिए कि ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है, ठीक है? इस तरह से हो सकता है। अब हमसे पूछा गया कि बताइए तो जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहां पे होगा, ठीक है? तो जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहां पे होगा? तो अब इसके लिए हम लोग सबसे पहले चार्ज के मैग्नीट्यूड को देखेंगे, ठीक है? इसका मैग्नीट्यूड Q1 है, इसका मैग्नीट्यूड Q2 है। मान लीजिए कि Q1 जो है ना ये छोटा है किससे? Q2 से। Q1 जो है ये छोटा है Q2 से, तो इस केस में आपको जीरो पोटेंशियल पॉइंट दोनों जगह पे मिल सकता। याद रहेगा, हाँ या ना? जो चार्ज छोटा होगा उसी के नजदीक आपको जीरो पोटेंशियल पॉइंट मिलेगा। क्लियर है? क्या बोले, समझ में आया? जो चार्ज छोटा होगा उसी के नजदीक आपको जीरो पोटेंशियल पॉइंट मिलेगा, इधर भी और इधर। ठीक है, समझे बात को? लिखेंगे जीरो पोटेंशियल पॉइंट, जीरो पोटेंशियल पॉइंट लिखेंगे इसमें, जीरो पोटेंशियल पॉइंट में लिखेंगे द पॉइंट, द पॉइंट, द पॉइंट where value of electric potential, where value of electric potential, the point where value of electric potential, where value of electric potential is zero, is zero, is known as, is known as zero potential point, is known as zero potential point, is known as zero potential point. इसके बाद लिखेंगे रिमार्क वन, रिमार्क वन, रिमार्क वन में लिखेंगे if both the charge, if both the charge, remark one, if both the charge are of same nature, are of same nature, if both the charge are of same nature, if both the charge are of same nature, then then we will not get, then we will not get, then we will not get any zero potential point, then we will not get any zero potential point, any zero potential point. रिमार्क टू में लिखेंगे if two charges, रिमार्क टू में लिखेंगे if two charges, if two charges are of same magnitude, are of same magnitude, if two charges are of same magnitude but opposite nature, but opposite nature, but opposite nature, then 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 zero potential point,
then zero potential point, will lie, will lie, will lie at midpoint, will lie at midpoint, will lie at midpoint of the line, of the line joining the two charges, midpoint of the line joining the two charges, midpoint of the line joining the two charges, or 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 on perpendicular bisector, or on perpendicular bisector, or on perpendicular bisector of the line, bisector of the line, perpendicular bisector of the line joining the two charges, perpendicular bisector of the line joining the two charges. रिमार्क 3 में लिखेंगे, रिमार्क 3 में if both the charge, if both the charge are of different magnitude, are of different magnitude and opposite nature, and opposite nature, then 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 zero potential point, then zero potential point, then zero potential point will lie, will lie on both sides, will lie on both sides of the charge, of the charge having smaller magnitude, both side of the charge having smaller magnitude, both side of the charge having smaller magnitude. ठीक है, तो एक सवाल, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेंगे, बोले, देखिए, two charges, two charges of plus 4q and minus q, two charges of plus 4q and minus q are kept, are kept at a distance of, are kept at a distance of 30 centimeter, 30, kept at a distance of 30 centimeter, full stop. Find the point, find the point on the line joining the two charges, find the point on the line joining the two charges where, where value of electric potential, where value of electric potential is zero, where value of electric potential is zero, where value of electric potential is zero. बनाइए बाबू जल्दी से. बनाइए, जल्दी बनाइए.
हो गया, आ गया आंसर। क्या आंसर बाबू? कितना है? 10 आया। चलिए देखते हैं, है ना। बोलता है दो चार्ज है, एक +4Q और एक -Q। बोलता है ये दोनों चार्ज के बीच में दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर, है ना। बोलता है इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, यही लाइन है, ठीक है। तो बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होगा? समझिएगा बात, है ना। पहले आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड देखना है। इसका मैग्नीट्यूड 4Q है, इसका मैग्नीट्यूड Q है, यही है, हाँ या ना? ठीक है। अब ये Q है, मतलब ये पक्का है कि छोटा है, मतलब इसी के अगल बगल मिलेगा आपको जीरो पोटेंशियल पॉइंट, मिलेगा ना। ठीक है।
तो मान लेते हैं यहाँ पे 0 पोटेंशियल पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 30 माइनस एक्स हो जाएगा। अब प्लस 4q की वजह से पोटेंशियल v1 और माइनस q की वजह से पोटेंशियल v2, तो दोनों पोटेंशियल आप जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा पोटेंशियल v1 प्लस v2। अब बोलिए v1 का वैल्यू क्या लिखेंगे k इंटू 4q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 30 माइनस एक्स है। समझ में आ रहा बात? फिर प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे v2 के लिए k इंटू कितना माइनस क्यू डिवाइडेड बाय यहां से यहां की दूरी कितनी है x, तो ये v इक्वल टू कितना आ जाएगा 4k बाई 30 माइनस एक्स, माइनस प्लस मिलकर माइनस k बाई एक्स। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि v का वैल्यू कितना है 0, इसका मतलब है कि 4k बाई 30 माइनस एक्स माइनस k बाई एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। माइनस वाले को उधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4k बाई 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना k बाई एक्स, k और k कट जाएगा तो कितना आ गया 4 बाई 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 1 बाई एक्स, एक्स को इधर और 30 माइनस एक्स को इधर कर दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स को इधर ले आएंगे तो 5x आ जाएगा, तो 5x इक्वल टू कितना हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 30/5, 30/5 बोले तो कितना 6 सेंटीमीटर है ना। अब सुनेंगे आप लोग का 10 आया होगा, क्यों, क्योंकि आप लोग इधर लिए हैं, तो हम क्या बोले दोनों साइड 0 पोटेंशियल पॉइंट मिलेगा, मतलब आपको दोनों साइड के लिए इसको क्या करना होगा सॉल्व करना होगा। ऐसा ही कुछ आया आंसर, कितना आया आंसर 10 आया है, देखते हैं। अब जब हम इस पॉइंट को ए बोल दीजिए है ना, ये पॉइंट ए के लिए था, इस बार बी के लिए ले रहे हैं, ठीक है, एट बी। तो जब एट बी बोलेंगे तो वहां पे भी v इक्वल टू कितना आ जाएगा v1 प्लस v2, लेकिन जब b पे जाएंगे तो यहां से यहां की दूरी y है, पर यहां से यही दूरी कितनी हो जाएगी 30 प्लस y हो जाएगा, होगा ना। तो क्या लिखेंगे इसके लिए k इंटू 4q डिवाइडेड बाई 30 प्लस वाई, और प्लस v2 के लिए क्या लिखेंगे k इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई y। नहीं समझे, अगर ये चार्ज से इधर ले तो ये डिस्टेंस y हो रहा है ना, तो ये प्लस 4q से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 प्लस वाई होगा या नहीं होगा, होगा ना यार, वही चीज लिखे हैं। अब बताइए v का वैल्यू तो 0 है, तो 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4k बाई 30 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, सॉरी, माइनस k बाई ये माइनस वाले को इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा k बाई इज इक्वल टू 4k बाई 30 प्लस वाई। ये के क्यू कट जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 30 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 4y, वाई को इधर कर दीजिए, तो 4y माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 30, तो 3y इक्वल टू कितना हो गया 30, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 30/3, तो y इक्वल टू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। समझ में आया बात, हाँ या ना, ठीक है। तो पोटेंशियल जब भी बोलेगा ना कहां पे होगा, अभी हम आपको क्या लिखवाए कि छोटे वाले चार्ज के दोनों साइड पे, तो आपको याद रखना है कि दोनों साइड पे आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है, समझ में आया बात, अभी कर दीजिए।
हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज है Q, ठीक है, और यहां से कुछ दूरी पे एक पॉइंट है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही मान लेते हैं M। इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1। कितना है पॉइंट का पोटेंशियल? V1, है ना। सुनेंगे, बात सुनेंगे। यहाँ पे रखा हुआ था एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या रखा हुआ था? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से उठाए और यहां ला करके रख दिए, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल तो कुछ और होगा। इसका पोटेंशियल मान लेते हैं कितना है? V2 है। अब समझिए बात को, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां ला के रखने में हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, हाँ या ना। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज फिर हम इधर से इधर लेके आ रहे हैं तो हमको वर्क करना पड़ेगा ना। इसी वर्क को यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। V1 क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट M। V2 क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट N। अब हम यहां से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के लेके इधर से यहां तक चले आए, ठीक है, तो मैंने वर्क किया। मान लेते हैं कितना वर्क किए? डेल V। और यही जो डेल V वर्क है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और डिफरेंस का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? फाइनल माइनस इनिशियल कर देना। तो बताइए, तो डेल V को क्या लिखेंगे आप? V2 माइनस V1। बस ये जो चेंज इन पोटेंशियल आप लिख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो वर्क करते हैं, यही वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे कैसे? तो दोनों पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस को निकाल देंगे, कैलकुलेट हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? बोले, लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस। लिखेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी a unit positive charge, to carry a unit positive charge from one point to another point, from one point to another point, from one point to another point in an electric field, from one point to another point in an electric field, from one point to another point in an electric field is known as, is known as potential difference, is known as potential difference, is known as potential difference from one point to another point in an electric field is known as potential difference। उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे, it is given by, it is given by the difference of potential, it is given by the difference of potential, it is given by the difference of potential of 2 points, it is given by the difference of potential of 2 points, it is given by the difference of potential of, it is given by the difference of potential of 2 points, it is given by the difference of potential of 2 points। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको।
लिखिए, क्वेश्चन लिखेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन, लिखिए, हाउ मच वर्क, हाउ मच वर्क विल बी डन, हाउ मच वर्क will be done to carry a charge of 1 coulomb, to carry a charge of 1 coulomb, to carry a charge of 1 coulomb from a point, from a point having potential, from a point having potential minus 100 volt, from a point having potential minus 100 volt to the point, volt, to the point having potential 300 volt, to the point having potential 300 volt, to the point having potential 300 volt, कितना 400। देखिए V1 -100 हो गया, यहाँ पे था, यहाँ से लेके कहाँ जाना है 300 तक, तो V2 कितना हो गया 300। आपको वर्क डन निकालना है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल निकालना है ना, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आ जाएगा V2 माइनस V1, तो कितना आ जाएगा 300 माइनस माइनस 100, माइनस माइनस मिलके प्लस, तो 300 प्लस 100 कितना आ गया ये 400। कितना वर्क करना पड़ेगा, सॉरी कितना जूल, कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। क्लियर है, चलिए आगे, है ना। इसके बाद हेडिंग में डालेंगे रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन वर्क डन, चार्ज, वर्क डन, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन वर्क डन, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन वर्क डन, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हम लोग को क्या बताना है, रिलेशन बताना है, ठीक है। चलिए सुनेंगे इधर, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, और यहां से कुछ दूरी पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं एम है, इस एम पॉइंट का पोटेंशियल कितना है V1 है, और यहाँ पे एक पॉइंट है N है, इसका पोटेंशियल कितना है V2 है, ठीक है। देखेंगे इधर प्लीज, तो V1 क्या है बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट कौन सा M। V2 क्या है बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट N। सुनेंगे अभी इधर, है ना, बातचीत नहीं प्लीज। देखिए इधर, यहां से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाए और यहां से यहां तक लाके रखे, कितना वर्क किए थे डेल V, हाँ या ना, यही बोले थे ना। और ये डेल V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या वर्क डन था हमारे लिए यहाँ पे, ठीक है। अब आगे सुनेंगे, हर बार तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, अगर इसके अलावा कोई चार्ज आ गया, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज को भी यहां से यहां लाके रखने में वर्क करना पड़ेगा, हाँ या ना। यूनिट पॉजिटिव को लाके रखें तो प्लस क्यू को लाके रखेंगे तो भी तो वर्क करना पड़ेगा, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। मान लेते हैं प्लस क्यू को लाके रखे यहां से यहां, तो कितना वर्क किए W, ठीक है। तो W क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन
to carry plus q charge from point m to point n। अब आप लोग बताएंगे है ना, +1 चार्ज के लिए कितना था बाबू, डेल वी वर्क था। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना वर्क था, तो प्लस क्यू चार्ज के लिए कितना हो जाएगा, क्यू इंटू डेल वी, मल्टीप्लाई ना होगा यार, 1 के लिए डेल वी तो प्लस क्यू के लिए क्यू इंटू, और प्लस क्यू के लिए जो वर्क करे उसको क्या जिससे लिखना है, डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू इंटू डेल वी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, क्यू इंटू डेल वी का वैल्यू कितना, V2 माइनस V1। नहीं समझे, समझ में आया। +1 चार्ज के लिए यहां से यहां जब आए तो कितना था पोटेंशियल डिफरेंस, डेल वी था। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए वर्क डन कितना था, डेल वी था। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जब +1 की जगह प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा तो प्लस क्यू के लिए कितना आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू क्यू कर देंगे। 1 रुपए में 2 टॉफी, 5 रुपए में क्या मिलेगा, 10 तो मिलेगा, हाँ या ना। तो क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए ना। तो +1 के लिए डेल वी है तो प्लस क्यू के लिए कितना आ जाएगा, क्यू इंटू डेल वी, और डेल वी को क्या लिखते हैं, V2 माइनस। ठीक है, कॉपी कीजिए। हो गया, लिखेंगे सवाल। बोले बाबू, लिखिए, क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मच वर्क, हाउ मच वर्क, हाउ मच वर्क विल बी डन टू कैरी अ चार्ज ऑफ, will be done to carry a charge of 0.2 coulomb. How much work will be done to carry a charge of 0.2 coulomb? How much work will be done to carry a charge of 0.2 coulomb?
from a point having potential minus 50 volt, from a point having potential minus 50 volt, from a point having potential minus 50 volt to the point having potential 350 volt, to the point having potential 350 volt. $350 वोल्ट। बताइए आंसर, सभी लोग बताइए कितना? 80। क्यू आपको दे दिया है 0.2, V1 दे दिया है -50, V2 दे दिया है 350। वर्क डन आपसे पूछा जा रहा है, वर्क डन आपने पढ़ा है Q इंटू V2 माइनस V1। तो Q का वैल्यू कितना है 0.2, V2 कितना है 350 माइनस कितना 50, माइनस माइनस मिलकर क्या होगा प्लस। तो 0.2 इंटू 350 प्लस 50, 350 प्लस 50 कितना हो जाएगा 400, कितना आ जाएगा ये 80 जूल। आया ये 80 जूल, ठीक है ना। अगला सवाल बोले, कॉपी कर लिए इसको सब लोग। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। आ चार्ज ऑफ 8 मिलीकुलम, a charge of 8 millicoulomb is kept at origin, a charge of 8 millicoulomb, a charge of 8 millicoulomb is kept at origin, full stop. How much work will be done, how much work will be done, how much work will be done to carry a charge of 2 into 10 का पावर minus 8 coulomb, to carry a charge of 2 into 10 का पावर minus 8 coulomb from point 0,0,6 centimeter to point 0,3,0 centimeter. तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चीज है नहीं, ठीक है। आपको दिया गया है ऑरिजिन, बोल दिया गया तो ऑरिजिन बना लेते हैं।
ये एक्स एक्सिस बोलते हैं आप, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है, ओरिजिन पे चार्ज कितने का है? 8 मिली कूलम का चार्ज है, ठीक है। ओरिजिन पे जो चार्ज है इसका वैल्यू कितना है? 8 मिली कूलम। बोलता है एक चार्ज है कितने का? 2 इंटू 10 का पावर माइनस 8 कूलम का। इसको उठाए हैं कहां से? 0,0,6 सेंटीमीटर। मतलब कौन एक्सिस? जेड एक्सिस। मतलब ये चार्ज जेड एक्सिस पे कहीं पे रखा हुआ था 0,0,6 सेंटीमीटर। तो अगर हम पूछे कि ओरिजिन से यहाँ की दूरी कितनी होगी तो क्या बोलेंगे? 6 सेंटीमीटर बोलेंगे, हाँ या ना? बोलेंगे ना। तो ये दूरी कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। बोलता है कि यहां से चार्ज को उठाएं और कहां ले जाके रखे हैं? 0,3,0 मतलब वाई एक्सिस पे, यहाँ पे कहीं पे लाके रखे हैं तो 0,3,0 सेंटीमीटर। अगर पूछे कि यहां से यहाँ की दूरी कितनी है तो क्या बोलेंगे? 3 सेंटीमीटर। बोलता है कि बताइए इस चार्ज को यहां से यहाँ के लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अगर हमको इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल पता हो तो हम वर्क तो आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इस चार्ज के हेल्प से हम लोग इसका और इसका क्या निकालेंगे? इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी। ए और बी का पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। 8 मिली कूलम बोलने का मतलब है 8 इंटू 10 का पावर माइनस 3 कूलम, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। मान लिए वी ए क्या है? ये पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। तो बताइए डिस्टेंस कितना है? आर ए 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर बोले तो 6 इंटू 10 का पावर माइनस 2 मीटर, यही है ना। पोटेंशियल निकालेंगे वी ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर ए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना? 9 इंटू 10 का पावर 9। क्यू का वैल्यू कितना है? 8 इंटू 10 का पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई आर ए कितना है? 6 इंटू 10 का पावर माइनस 2। 3 2 जार 3 3 जार 2 1 जार 2 4 जार, कितना आ गया? 4 तिया 12 इंटू 10 का पावर, ये 9 है, माइनस 2 पर जाएगा तो 11, और 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा? तो इसका वैल्यू कितना आ गया? वी ए का वैल्यू 12 इंटू 10 का पावर 8। इसी तरह से आपको बोलेंगे वीबी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। तो आरबी का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10 का पावर माइनस 2 मीटर। अब जरा वीबी निकाल के बताइए कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आरबी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना लिखेंगे? 9 इंटू 10 का पावर 9। क्यू का वैल्यू कितना है? 8 इंटू 10 का पावर माइनस 3 बाई आरबी का वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10 का पावर माइनस 2। 3 1 जार 3 3 जार, कितना आ गया? 8 तिया 24 इंटू 10 का पावर 8 वोल्ट, यही आया ना। अब आपको निकालना है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? Q इंटू V2 माइनस V1 मतलब VB माइनस VA। तो बताइए Q का वैल्यू कितना दिया है? 2 इंटू 10 का पावर माइनस 8। VB कितना है? 24 इंटू 10 का पावर प्लस 8 माइनस 2। VA कितना है? 12 इंटू 10 का पावर 12 इंटू 10 का पावर 8, कितना आ जाएगा ये? 2 इंटू 10 का पावर माइनस 8। 24 में से 12 गया तो कितना बचा? 12 इंटू 10 का पावर प्लस 8। माइनस 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 10 का पावर में कैंसिल हो जाएगा। 12 दूनी कितना आ गया? 24। क्या लिखेंगे? 24। बना लेंगे, इस तरह क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में तो 3 मार्क्स में आएगा। कितने में? और देख लीजिए दम नहीं रहता है तब क्वेश्चन में, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग यहाँ पे करते हैं समाप्त। कल आप लोगों को इसका आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।